बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से सलामती आप सबके साथ हो। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैंने दौर को ख़त्म कर लिया है, मैंने ईमान को संभाले रखा है। फजीलत माप आर्च बिशप एनी मारियो ट्रैवर्स, अजीज़ फादर सिस्टर्स और तमाम मोमिनीन, आज डायसिस ऑफ लाहौर आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर नहायत दुख और अफसोस के साथ अपने हर दिल अजीज़ मरहूम यानी बाप पोप फ्रांसिस की रूह के लिए खुदा के हसूर पाकमास की कुर्बानी गुजरानती है और उनकी तमाम ज़िंदगी और खिदमत को याद करते हुए खुदा का शुक्र भी अदा करती है जो उन्होंने खुदा और उसकी कलीसिया के लिए वक़्फ़ की। पोप फ्रांसिस ना सिर्फ एक अजीम रहनुमा बल्कि एक आजिज़ बाप, अजीम चरवाहे, अमन के सफ़ीर और मसीह खुदावंद के वफ़ादार और सच्चे गवाह थे। पोप फ्रांसिस की पैदाइश 17 दिसंबर 1936 में अर्जेंटीना के एक मेहनतकश ख़ानदान में हुई। आपने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद खुदा की आवाज़ को सुना और काहिन बनने के लिए अपने आप को पेश किया। आप एक जज़्बत प्रीस थे। इसके साथ साथ आपने अपनी खिदमत में अमन, सुलह सलामती, सादगी और आजिज़ी और गरीबों से मोहब्बत का सबक दिया है। आप अमन की आवाज़ थे, आप मोहब्बत की आवाज़ थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से कायनात को प्यार करना सिखाया, दुखी बेसहारा लोगों की खिदमत करना सिखाया और अपनों के साथ रहना सिखाया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से पूरी दुनिया को रोशन किया, पूरी दुनिया में अमन का पैगाम फैलाया और बहुत सी रूहों को बचाने का वसीला बनते रहे। आपकी खूबसूरत ईमान से भरपूर ज़िंदगी हम सबको दावत देती है कि हम भी हमेशा खुदा के वफ़ादार रहें, दुनिया में अमन का पैगाम जारी रखें और एक दूसरे को प्यार करें, गरीबों से हमदर्दी करें और अपने मसीह खुदावंद की आवाज़ को सुनते रहें।
अभी सबसे पहले हमारे छुपाने वाला बिशप जी मोमबत्ती जो हैं रोशन करके तो टेबल पर रखेंगे। उसके बाद तमाम जो हैं जुलूस की सूरत में अपनी मोहब्बत और अक़ीदत दिखाने के लिए और पोप साहब की रूह के लिए दुआ करने के लिए। इसके साथ मुख्तलिफ कॉन्ग्रीगेशंस कलीसिया के रहनुमा वो भी अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करते हुए पोप साहब की रूह के लिए दुआ करते हुए आज की शम्मा को रोशन करेंगे। उन्होंने 12 साल एज ए पोप खिदमत की, तो ये 12 शम्में जो हैं वो रोशन की गई हैं। आप लोगों के लिए भी वक्त होगा कि बाहर हमने कैंडल स्टैंड रखा है, अगर कोई शम्मा रोशन करना चाहता है तो वो भी बाद में शम्मा रोशन कर सकता है। तो आए मेरे अज़ीज़ों, इस बात के शुरू में गुनहगार होने का इकरार करे ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सके। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा का वारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आपसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे।
दुआ के लिए हम अपने सरों को झुकाएं। ऐ हमारे खुदा, तूने अपने बंदे हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस को इसलिए चुना था कि मुकद्दस पतरस का जानशीन और तेरी कलीसिया का आला चौपान हो। इस दुनिया में वफादारी से तेरे बेदों की खिदमत करने के बाद वो अब हमें छोड़ गया है। तू जो मरने वालों को मुनासिब अजर देता है, अपने फजल और रहम के इलाही बेदों के ज़रिए उसे बहिश्त में भी हमेशा के इनके फलों से मसरूर कर। मसीह हमारे खुदाबंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दुस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। तशरीफ रखिए। पहली तिलावत से पहले हमारे यहाँ पर जितने भी मीडिया के हजरात हैं, फ़ोटोग्राफ़र्स या कैमरामैन, आप सबसे गुजारिश है कि इन दो स्पॉट्स पे आप रहें। इबादत के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए सामने या गिरजा घर में मत घूमें। बराए मेहरबानी इन दो स्पॉट से आप अपनी कवरेज कीजिए जो भी आप करना चाहते हैं, आप मूवमेंट ना कीजिए। शुक्रिया। तुमने मुब्दी हयात को कत्ल किया, खुदा ने उसे मुर्दों में से ज़िंदा किया। कलाम मुक़द्दस से हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसके 8वें बाब की 11वीं से 28वीं आयत तक। उस वक्त सब लोग हैरान होकर उस ड्यूड़ी की तरफ जो सुलेमान की कहलाती है, पतरस और यूहन्ना के पास दौड़े आए, जहाँ वो आदमी उनसे लिपटा रहा था। पतरस ने ये देखकर लोगों से कहा, ऐ इस्राएली मर्दों, इस पर तुम क्यों ताज्जुब करते और क्यों हमें ऐसा ताक रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या पारसाई से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया है। इब्राहीम और इसहाक और याकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादम यीशु को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया और पिलातूस के हजूर इनकार किया जब उसने उसको छोड़ देने का कसद किया। हाँ, तुमने उस कुद्दूस और सदीक का इनकार किया और दरख्वास्त की कि एक खूनी हमारी खातिर छोड़ दिया जाए, मगर मुब्दी हयात को कत्ल किया, जिसे खुदा ने मुर्दों में से ज़िंदा किया। इसके हम गवाह हैं और उसके नाम पर ईमान होने के सबब से उसके नाम ने इस शख्स को मजबूत किया है, जिसे तुम देखते और जानते हो, और उस ईमान ने जो उसकी तरफ से है तुम सब के रूबरू इसे ये कामिल सेहत बख्शी है। अब ए भाइयों, मैं जानता हूँ कि तुमने ये नादानी से किया, जैसे तुम्हारे सरदारों ने भी, मगर जिन बातों की खुदा ने सब अंबिया की ज़बानी पेशन गोई की थी, यानी कि मेरा मसीह दुख उठाएगा, उसने उन्हें इसी तरह पूरा किया। बस अपने गुनाहों के मिटाए जाने के लिए तौबा करो और रजू लाओ, ताकि खुदावंद के हजूर से ताज़गी बख्श अयाम आए और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है, यानी यीशु को भेजे, जो ज़रूरतन उन अयाम तक आसमान में रहेगा, जब वो सब चीज़ें बहाल की जाएंगी जिनका ज़िक्र खुदा ने शुरू से अपने मुक़द्दस अंबिया की ज़ुबानी किया है। चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदावंद खुदा तुम्हारे भाइयों में से
मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा। जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सब बातें सुनो। और ऐसा होगा कि जो भी इंसान उस नबी की ना सुनेगा वो कौम में से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और सैमुएल से लेकर पिछलों तक यानी अंबिया, जितने अंबिया ने कलाम किया है उन सब ने इन दिनों की खबर दी है। तुम अंबिया की औलाद और इस अहद के हो जो खुदा ने हमारे बाप दादा से बांधा, जब इब्राहिम से कहा कि तेरी नस्ल से रुए ज़मीन के तमाम कबीले बरकत पाएंगे। पहले तुम्हारी ही खातर खुदा ने अपने खादम को ज़िंदा करके भेजा कि तुम्हें बरकत दे, ताकि तुम में से हर एक अपनी बदियों से फिरे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। चश्मों का पानी पिलाता मुझे, रागाहरी में बिठाता मुझे, वो चश्मों का पानी पिलाता मुझे। मेरी जान को वो है करता बहार, सदाकत की राहों पे देता है नाम। मौत की वादी से भी होकर तू है साथ मेरे, नहीं मुझको डर। मौत की वादी से भी होकर तू है साथ मेरे, नहीं मुझको डर। तसल्ली है तेरे आसा से मुझे, खाने खिलाता है तू, वो दुश्मन भी मेरे अगर रूबरू, मोहब्बत से खाने खिलाता है तू। मेरे सर पे तेरा मसा है खुदा, मैं लबरेज तेरा प्यारा सदा। जो पाले है मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। खुदावन तू ही मेरा जो पाले है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान।
खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज के इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक है खुदावंद। उसके 24वें बाब में से सुनेंगे। उस वक्त शागिर्दों ने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने उसे रोटी तोड़ते वक्त पहचाना। और वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें सलाम। मगर वो घबरा गए और खौफ खाकर ये ना समझे कि शायद किसको देखते हैं। मगर उसने उनसे कहा कि तुम क्यों घबराते हो और तुम्हारे दिल क्यों शक करते हैं। मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा कि तुम मुझे देखते हो। और ये कहकर उसने अपने हाथ और पाँव उन्हें दिखाए। और जब खुशी के मारे उन्हें तब भी यकीन ना आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा कि क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है। तब उन्होंने भुनी हुई मछली का एक कतला उसे दिया और उसने लेकर उनके सामने खाया और उनसे कहा कि ये मेरी वही बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जबकि हनूज तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि वो सब कुछ पूरा हो जो मूसा की तौरात और सहाफ़े अंबिया और मज़ामीर में मेरे हक़ में लिखा है। तब उसने उनका जहन खोला ताकि वो नविश्तों को समझें और उनसे कहा कि यूँ लिखा है कि अल-मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में उसके नाम से गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा की मुनादी की जाएगी और तुम ही इन बातों के गवाह हो। अंजील पाक के वसीला से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाएं। मसीह खुदा में मेरे असीसों, सबसे पहले मैं कुछ वेलकम के अल्फाज, क्योंकि हमारे दरमियान आज ना सिर्फ हमारी कैथलिक कलीसिया है बल्कि हमारे रिलीजियस लीडर्स जो दूसरे मसीही डिनोमिनेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। ये यकीनन आज डायसिस ऑफ लाहौर की बात है कि थोड़े से मैसेजेस पर पूरा कैथेड्रल भर जाता है और इतने कि हमें ज़मीन पर भी बैठने के नाते से कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि हम एक ही जमायत हो के सबको वेलकम कर सके। तो मैं आप सबको सबसे पहले इस इबादत में वेलकम, और ख़ासकर हमारे पोप फ्रांसिस के नाते से हम सब यहाँ पर आए हैं ताकि हम कुछ वक्त उनकी ज़िंदगी को याद करें और दुआ कर सके कि खुदावंद से अब्दी बादशाहत में जगह अता फरमा। पोप फ्रांसिस एक काहिन होने के नाते से मेरे लिए काफ़ी अहमियत रखता है। मैं कुर्बत मेरे साथ है वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे 2 अपॉइंटमेंट्स दिए हैं। 2015 में उसने मुझे बिशप ऑफ मुल्तान की अपॉइंटमेंट दी और फिर 2021 में आर्च बिशप ऑफ कराची की अपॉइंटमेंट मुझे दी है। लेकिन फिर भी बहुत कम मेरी मुलाकात 2018 में आद लिमिना पे हम 5 बिशप्स उनके साथ मिले
आज तक मुझे याद है वो दिन 15 मार्च 2018, जिसको मैं अक्सर दफ़ा मेरी ज़िंदगी का सबसे बरकत वाला दिन मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि उस वक्त पोप फ्रांसिस और हम 5 बिशप्स, कार्डिनल कूट्स, उस वक्त वो कार्डिनल नहीं थे, बल्कि उसी मीटिंग में वो कार्डिनल पोप फ्रांसिस ने फैसला किया कि इसको कार्डिनल बनाए। कार्डिनल साहब थे आर्च बिशप अरशद, बिशप सैमसन, बिशप सेबेस्टियन और मैं, और हम 5 इतने करीब पोप फ्रांसिस के साथ थे। और एक बात जो शुरू में मैंने महसूस किया, हम सब ने महसूस किया, कि उन्होंने शुरुआत में ही हमें बड़े रिलैक्स कर दिया, क्योंकि उनको पता था सब पहली दफ़ाओं से मिल रहे थे। उन्होंने हमें बड़े मज़ाहिया तौर पर हमें रिलैक्स किया। उन्होंने कहा, देखो मीटिंग हो सके लंबी चले, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास टाइम है, अगर प्यास लगे पानी का बॉटल है, और अगर किसी ने वॉशरूम जाना है इस दरवाजे के पीछे वॉशरूम है। और हम इस बात को सुन के इतने मुस्कुराने लगे और रिलैक्स हो गए। और उसके बाद हमारी बातचीत वाकई में एक डायलॉग, ज़बान अगरचे अलग था लेकिन फिर भी हमारे दरमियान एक ऐसा रिश्ता बना जो वाकई में महसूस कर रहे थे कि ये हमारा चौपानी बाप है जो हमें गाइड करता है। मेरे अज़ीज़ों, पोप फ्रांसिस की ज़िंदगी को समझने के लिए हमें उसकी इलेक्शन की तरफ जाना है, क्योंकि पोप बेनेडिक्ट ने जब रिज़ाइन किया तो फिर इलेक्शन में सब कॉन्क्लेव में थे। तो पोप फ्रांसिस हमें कुछ बताते हैं कि क्या हुआ था, कि जब उनका नाम बहुत ज़्यादा चुनने लगा, उसको पता चला कि अब उसको पूरी आलमगीर कलीसिया का सदर बनने को था। वो ना सिर्फ वो बल्कि करीबी कार्डिनल्स जो थे उनको भी महसूस होने लगा, और वो अगरचे परेशान हो रहा था लेकिन फिर भी आगे बढ़ता गया। और जब ऐलान हुआ कि अब वो है, तो साथ में एक कार्डिनल बैठे थे, मेरे ख्याल में ब्राज़ील से या कोई साउथ अमेरिका से, उसने उसके कान में ये अल्फाज दोहराए, डोंट फॉरगेट द पोप, गरीबों को नहीं भूलना, डोंट फॉरगेट द पोप। और पोप फ्रांसिस ने जैसे ही ये बात सुनी और उससे पूछा गया कि आप क्या नाम चुनेंगे, उसको याद आया मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी, जिसने गुर्बत से प्यार की, गरीबी से प्यार की। और उस वक्त उसने फैसला किया कि मैं फ्रांसिस का नाम लूँगा। मेरे अज़ीज़ों, ये सिर्फ नाम लेने वाली बात नहीं, सारी ज़िंदगी अगर देखो पोप फ्रांसिस की, वो हलीमी, गुर्बत और बेबस लोगों के लिए सबसे बड़ी आवाज़ थी। अगर इनकी ज़िंदगी को देखें तो मैं आपके सामने 3 चीज़ें, 5 लिखा था लेकिन बेहतर है कि मैं सिर्फ 3 पर रखूं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हम बात कर सकते हैं। पोप फ्रांसिस एक नुक्ते पर बहुत ज़ोर देता था, और वो ये कि आपका मसीही होना सबसे पहले यस्सु के साथ करीबी रिश्ता। द जॉय ऑफ द गॉस्पेल, जो उसने पहले एपोस्टोलिक लेटर लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा था शुरुआत में ही, इनकाउंटर विथ क्राइस्ट, यस्सु के साथ मुलाकात। ये हमारी मसीही जिंदगी की बुनियाद है कि जब तक हमारा इनकाउंटर विद क्राइस्ट ना हो, यीशु के साथ मुलाकात ना हो, हम अपने आप को मसीही नहीं कह सकते हैं। और जिस शख्स ने यीशु से मुलाकात की वो एक नया इंसान बन जाता है। पौलुस रसूल की बेहतरीन मिसाल
वो जो मसीहों को अजियत देता था, जब यीशु की रोशनी उस पर पड़ी, तब्दील नया इंसान बन गया। और पोप फ्रांसिस हमें याद दिलाता है कि एक नया इंसान यीशु के साथ जिसने मुलाकात की, उसमें हलीमी, उसमें काइंडनेस, उसमें गरीबों से प्यार, उसमें शुक्रगुजारी, अगर ये चीज़ें हों तो कह सकते हैं कि इस बंदे की मुलाकात यीशु के साथ। दूसरी बात, रहम दिल चौपान। याद करो कि पोप फ्रांसिस ने अपने एक पोप साहब की ज़िंदगी में शुरुआत में ही, उसके पॉन्टिफिकेट में, उसने रहम का साल, और उस साल के दौरान हमने रहम पर गौर की, और ख़ासकर चौपान होने के नाते टू हैव द स्मेल ऑफ द शीप। बार बार पोप फ्रांसिस हमें याद दिलाता था, खासकर हम काहिन, यू मस्ट हैव द स्मेल ऑफ द शीप। आपको बुलाया गया है ताकि आप चौपान, गले की निगहबानी करें, और पोप फ्रांसिस इस पर बहुत जोर देता था। और तीसरी बात मेरे अजीज़ों, पोप फ्रांसिस ने जिस लफ्ज़ को बहुत जोर दिया या बहुत पॉपुलर किया, वो है टू गो टू द पेरिफेरी, कि हम सेंटर जहाँ पे ताकत है वहाँ पे ना रहें, बल्कि हम माशरे के कोने की तरफ जाएं, जहाँ पे गरीब, माशरे से रद्द किए हुए लोग, बेबस लोग रहते हैं, वहाँ पे जाओ। और जब भी पोप फ्रांसिस कहीं विजिट पे जाते थे, वो लाजमी देखता था कि मैं उन जगहों पे जाऊं, जैसे जेल, जैसे कहीं ऐसे छोटी छोटी जगह जहां पर अमूमन कोई नहीं जाते थे। इस पोप फ्रांसिस के दौर में ऐसे कार्डिनल्स बने हैं, मुल्क जहां पे पहले इन मुल्कों में कार्डिनल थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पेरिफेरी, कोने, दुनिया के कोने को वो पसंद करता था, क्योंकि वो जानता था कि जो छोटे हैं उनको बड़ा किया जाना है। मेरे अजीज़ों, आज पोप फ्रांसिस पे बहुत सी बातें कर सकते हैं, लेकिन आज जिस तरह गाज़ा, पैलेस्टाइन के लोगों ने कहा कि वी हैव लॉस्ट अ फ्रेंड, हम एक दोस्त खो चुके हैं। यकीनन हम सब आज यही महसूस करते हैं कि हमें एक बहुत अच्छा दोस्त, एक बहुत अच्छा चौपान खो चुके हैं। आए आज खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद अपनी कैथलिक कलीसिया को हमेशा हिफाजत में रखें, और जब हमारे कार्डिनल्स अब वेटिकन सिटी में जमा हो रहे हैं अगले लीडर को चुनने के लिए, कि पाक रूह की हिदायत से हमें भी ऐसे ऐसे अच्छे लीडर बने जो पोप फ्रांसिस की राह, यस्सु की राह पर चलते रहे। खुदावंद हमें ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीले से। खुदाबंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। आए इस वक्त हम अपने मुनाजात खुदा के हुजूर पेश करें। हम दुआ करें पापा आज़म फ्रांसिस के लिए, जो आलमी कलीसिया के लिए खिदमत करते हुए इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए हैं, कि मेहरबान खुदा उनकी रूह को अब्दी आराम अता फरमाए और उनके नेक अमाल को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें अपने मुक़द्दसीन में शामिल करे। अजीज़ो, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें।
आलमगीर कलीसिया में इत्तेहाद, अमन, सुलह और सलामती के लिए कि रहीम खुदा हमें इस दुख की घड़ी में भी बाहमी इत्तेहाद और यगानगत से रहने का गहरा फजल अता फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम ईमानदारों के लिए कि वो हमेशा अपने ईमान और उम्मीद में कायम और मज़बूत रहें, ताकि हम सब अपनी इस ज़िंदगी के रूहानी और ईमानी सफ़र में हमेशा आगे बढ़ते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें पाकिस्तान की मुकामी कलीसिया और खुसूसन अपनी आर्च डायसिस ऑफ लाहौर के लिए कि प्यार से भरा खुदावंद हमेशा अपना शफीक और कवी हाथ इस पर कायम रखे, ताकि हम इसी तरह खुदा के पाकिस्तान में कायम रह सकें और आलमी कलीसिया के साथ मुंसलिक रह सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह ताकत तमाम शफ़क़त के सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तिक़लाल के साथ मांगती है, तो उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका सर हम तक पहुँचे मसीह खुदाबंद के वसीले से। सब तशरीफ़ रखें।
असीस व दुआ करे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदर मतलब बाप के हुजूर में मकबूल हो। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम इलाही रफाकत की पाक इबादत से ताज़गी पाकर तेरे बंदे अपने रूहानी बाप पोप फ्रांसिस के लिए मिन्नत करते हैं। तूने चाहा कि ये इस जहां में तेरी कलीसिया के इत्तेहाद की दीनी निशान और बुनियाद हो। अब उसे रूहानी खुशी के ऐवानों में मुकद्दसों के साथ दायमी खुशनुदी अता कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़या वाजिब और निहायत मुनासिब है कुदूस बाप के हम हर वक्त लेकिन खासकर आज के दिन तेरी सिताइश करे जब मसीह हमारा फसा कुर्बान हुआ। ये वो हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जी उठने से हमारे लिए ज़िंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पाशका की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों के लश्कर मुकद्दसों की जमात समेत ये कहते हुए लगातार तेरी हम्दो सना करते हैं। कदीर तू हमेशा फलक पे करोगी कदीर तू हमेशा अज़मत में तेरा नहीं कोई सानी, तेरे सिवा हर ज़ात फ़ानी। अज़मत में तेरा नहीं कोई सानी, तेरे सिवा हर ज़ात फ़ानी। हर सू नवाए होशाना हमेशा फलक पे करोगी ये गाए हमेशा। कुदूस कदीर तू हमेशा फलक पे करोगी ये गाए हमेशा। बारीक जो नामे खुदा से आया, सबसे बड़ा उसने रुतबा पाया। बारीक जो नामे खुदा से आया, सबसे बड़ा उसने रुतबा पाया। बारीक उसी का है नाम हमेशा, फलक पे करोगी ये गाए हमेशा। कुदूस कदीर तू हमेशा फलक पे करोगी ये गाए हमेशा। कुदूस कदीर तू हमेशा फलक पे करोगी ये गाए हमेशा। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को बेच ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावन यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपनी आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कह कर अपने शिगिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा।
इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और यह कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए रब्दी ऐद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ईमान का भेद। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करे। हम आजिज़ी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दुस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे उस्तुफ साहिबान और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उससे कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदे मरहूम पापा आज़म पोप फ्रांसिस पर नज़र कर, जिससे तूने इस दुनिया से उठा लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, इसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ रहें। हमारे उन भाइयों बहनों बच्चों बुज़ुर्गों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमर मरियम, वली यूसुफ, उनके नहायत पाक शोहर मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्दो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मतलब खुदा बाप को रूहुल कुद्दुस की वादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शया है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, हम खड़े होकर अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आज़माइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में इस्लाम दी बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपने पारिक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया की ईमान पर नज़र कर और वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। खुदा की सलामती हर वक्त आपके साथ हो।
आइए हम एक दूसरे को सलामती चाहे। पीस बी विथ यू फादर्स, पीस बी विथ यू, पीस बी विथ यू, पीस बी। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदन खून का मिलाए जाना पाक शरक लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। एक खुदा के बर्रे खुदा के बर्रे तुझे यहाँ के गुनाहों को मैं इस्लाम यीशु मसीह जिंदा खुदा के बेटे, तूने अपने बाप की मर्जी के मुताबिक सलीब पर जान देकर रूह कुदस की मदद से जिंदगी मुझे अपने पाक बदन और खून के ज़रिए हर गुनाह हर बदी से बचा। मुझे हमेशा अपनी मर्जी पर चला, मुझे अपने पास से कभी जुदा ना होने दे। ये है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। खुदा मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे हैं। मसीह का बदन और खून मुझे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखें।
बदन तेरा पाक लहू, तेरा पाक बदन तेरा पाक लहू, हमें दे जिंदगी एक नई जिंदगी, हमें दे जिंदगी एक नई जिंदगी। पर मसीह अपना जीवन बांटता है, अलतार पर मसीह अपना जीवन बांटता है, अपने साथ रफ़ाक़त का बंधन बांधता है, अपने साथ रफ़ाक़त का बंधन बांधता है। तेरा पाक बदन तेरा पाक लहू, तेरा पाक बदन तेरा पाक लहू, हमें दे जिंदगी एक नई जिंदगी, हमें दे जिंदगी एक नई जिंदगी। That's okay, you've managed, because it was a lot of precious blood. Okay. इधर वाला ठहर जाओ। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तेरी उल्फत और मोहब्बत के पाक वसीले पाकर हम अपने रूहानी बाप तेरे मरहूम बंदे पोप फ्रांसिस के लिए दुआ करते हैं। वो इस जहां में तेरे बेदों का दियानतदार मुंतजिम रहा है, अब अपनी मेहरबानी से उसे हमेशा के लिए वफादारी का इनाम अता कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। प्लीज सब तशरीफ रखिए। अभी मैं फ़ादर कैसर फ़रोज़ को बुलाना चाहूँगा, जो पाप आज़म की वफ़ात से चंद दिन पहले रोम में गए, उनके साथ मुलाकात की और उन्होंने उम्मीद का पैगाम दिया पूरी दुनिया के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए। तो वो पैगाम जो है आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। 27 जनवरी 2025 को मुझे ये मौका मिला कि पापा आज़म के साथ शख्सी मुलाकात कर सकूं। जुबली साल के जो इफ्तिताही रसूमात थी, प्रोग्राम थे, ये एक हफ़्ते पर मबनी थे, 23 जनवरी से 29 जनवरी तक। इस दौरान दुनिया भर से आए हुए उम्मीद के ज़ायरीन, अबलागियात और मीडिया के
जो नेशनल डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन हैं, उसमें फादर साहबान भी थे, बिशप साहबान, आमत अल मोमनीन भी, और हम सबको एक हफ़्ता मौका मिला कि पापा आज़म की क़ियादत में हम अपने अबलागियात के इस मिशन पर ध्यान ज्ञान कर सकें। पोप फ्रांसिस के साथ हाथ मिलाना एक बहुत बड़ी बरकत की बात थी मेरे लिए। जब मैंने उनके साथ हाथ मिलाया, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मैं एक फरिश्ते के साथ या एक मुक़द्दस के साथ हाथ मिला रहा हूँ। इस सारे तजर्बे को बयान करना अल्फाज में गो के मुश्किल है। सिर्फ ये कह सकता हूँ कि उनके दरमियान, उनके इर्द गिर्द मैंने कदूसियत के एक दायरे को गहरे तौर पर महसूस किया। वो फ्रांसिस ने उम्मीद के ज़ायरीन और कम्युनिकेशन और मीडिया के जो नुमाइंदगान मुख्तलिफ ममालिक से आए थे, उनसे ख़िताब करते हुए कहा था कि यीशु मसीह हमारी ज़िंदा उम्मीद है जो हमें कभी भी मायूस नहीं करता। दूसरी बात जो इंतहाई अहम है वो ये थी कि वो शागिर्द जिन्होंने सारी रात मछलियाँ पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे, और सुबह सवेरे जब यीशु उनके पास आता है और उनकी रहनुमाई करता है और यीशु की रहनुमाई के मुताबिक वो फिर से जाल डालते हैं तो बेशुमार मछलियाँ पकड़ते हैं। पोप फ्रांसिस ने इस मौजज़े की तफसीर बयान करते हुए कहा कि ये मौजज़ा जो है सिर्फ मछलियों का नहीं है कि शागिर्दों के जो जाल हैं उनमें कितनी ही ज़्यादा मछलियाँ आईं। असल मौजज़ा ये है कि यीशु ने उनकी ज़िंदगी में आकर उनकी नाउमीदी को, उनकी मायूसी को उम्मीद में बदल दिया है, क्योंकि शागिर्दों ने सारी रात शिकस्त का तजर्बा किया था और यीशु ने उनकी सारी शिकस्त को फतह में बदल दिया और उनकी सारी नाउमीदी को उम्मीद में बदल दिया, और ये उम्मीद का मौजज़ा है। मुझे काहिन बने हुए 22 साल हो गए हैं और मैंने पहली बार इस बात पर गौर किया कि ये जो मौजज़ा है ये सिर्फ मछलियों का मौजज़ा नहीं है, ये उम्मीद का मौजज़ा है। पापा आज़म ने सारी दुनिया के साथ गहरी उम्मीद बांटी है और आखिरी लम्हे तक, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक वो बरकत बांटते रहे हैं, उम्मीद बांटते रहे हैं। इसलिए आइए हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। आप में से हर एक की ज़िंदगी मौजज़ात से भरी हुई है और ये मौजज़ात उम्मीद के मौजज़ात हैं। ज़रा गौर कीजिए, एक एक मौजज़ा जो आपकी ज़िंदगी में है कैसे वो आपकी ज़िंदगी में उम्मीद पैदा करता है। पोप फ्रांसिस ने सारी दुनिया को ये दावत दी कि उम्मीद की ये कहानियाँ दूसरों के साथ बांटें। दुनिया को उम्मीद की ज़रूरत है। दुनिया के जो हालात हैं, ख़ास तौर पे जंगी हालात, इनके पेश नज़र पोप फ्रांसिस ने कहा कि दुनिया के हर इंसान को उम्मीद की अशद ज़रूरत है और एक दूसरे के लिए उम्मीद बने और बरकत बांटे। आखिर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फजीलत मआब बिशप, आर्च बिशप बैनी मारियो ट्रावर्स का, जिन्होंने मुझे ये इजाज़त दी कि आपके साथ ये ईमानी गवाही बांट सकूं। थैंक यू वेरी मच। ख्यालात के इजहार के लिए अभी मैं दावा देता हूँ बिशप आज़ाद मार्शल चर्च ऑफ पाकिस्तान से आएंगे, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। Thank you for giving me the opportunity to say something at this memorable occasion. I had twice the opportunity to meet with the Holy Father. Once when I was the Bishop of Iran, and I met with Anglican bishops, and when I was introduced and he looked at me and hugged me and he said, difficult place. And recently, last year,
I had another opportunity to meet him with the Anglican bishops, with the Archbishop of Canterbury, and more than 31 primates of the Anglican Communion. And I was introduced in my turn, and I said, Holy Father, I met you when I was bishop in Iran, and now I'm back in Pakistan. And he said, yes, you have difficult choice, difficult places. And I will always remember that, because he promised to pray for me. I was so grateful that such a godly man, holy man, and who was committed to pray for us, the church in Pakistan. The other thing I want to say is a word from 1 Corinthians chapter 11, its first verse. Follow me as I try to follow Christ. When I think of Holy Father and his image comes before me as he was talking to us, I think he was somebody who was living the example like Paul, who said, follow me as I try to follow Christ. Because he showed the humility, of Christ in his appearance and in his conduct. He showed the love and compassion for humanity, and he showed love for fellow Christians from all denominations. And I want to say that the Catholic Church can truly be proud of having a leader like Pope Francis. He was your Pope, but he was our leader as well. And we present our tribute to his memory, because he truly lived as if to live for him was Christ and to die gain. Thank you very much. God bless you all. अभी मैं सल्वेशन आर्मी से कर्नल मैकडॉलन चांदी को दावत दूंगा कि वो भी आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं बिशप बैनी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया ताकि तमाम कलीसिया के हेड्स आके इस मौके पर ताज़ियत का इजहार करने वाले हों। पोप साहब की खिदमात इस वक्त हमें मुख्तलिफ़ जगह नज़र आ रही हैं कि हाउ ही वर्कड हार्ड फॉर ह्यूमैनिटी। इंसानियत के लिए उन्होंने बहुत सी खिदमात की हैं। आज हमारे दिल रंजीदा हैं उनके लिए कि वो आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हम इस बात के लिए भी खुश हैं कि वो जो लेगेसी छोड़ के गए हैं इस दुनिया में, मोहब्बत, प्यार, भाईचारे की, वो आज हमारे साथ है। और काश के हम उस मोहब्बत, भाईचारे को एक दूसरे के साथ बांटने वाले हों। ये वो लेगेसी है, ये वो मोहब्बत है जो आज हमें उनकी बातों से और उनके अल्फाजों से मिलती हैं। उनकी अच्छी बातें बहुत सी हैं जिन्हें हम यहाँ पर बयान कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो बातें हैं वो है उन्होंने मोहब्बत का दर्स दिया, गरीबों को ज़्यादा अपने सामने रखा ताकि वो निगलेक्ट ना हो। और ख़ास तौर पर जो आज बिशप साहब ने 3 पॉइंट्स का ज़िक्र किया है वो बड़े ख़ास हैं कि हमें किस तरह अपनी भेड़ों की स्मेल को लेना है। अगर हम आज जो चरवाहे यहाँ पर बैठे हैं वो उन भेड़ों की केयर करेंगे तो आज बहुत सी दुनिया बदल जाएगी। अगर हम चरवाहे होते हुए भेड़ों की केयर नहीं करेंगे तो भेड़ें परागंदा हो जाएंगी
और यही लेसन है पोप साहब का, पोप फ्रांसिस का, कि हमें ना सिर्फ एक दूसरे से मोहब्बत, प्यार, यकजहती से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, बल्कि अपनी भेड़ों की भी गल्लाबानी करनी है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। अभी प्रेसिडेंट चर्च से हरमन मजीद एबल को हम दावा देते हैं कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। इंतहाई काबिल एहतराम आर्च बिशप बैनी, फादर मैनुअल आसी, फादर यूसुफ मानी साहब और तमाम मोअज़्ज़ज़ कैथलिक रहनुमा और बरादरी, राइट रेवरेंड आज़ाद मार्शल, कर्नल मैकडोनल्ड चांदी, जावेद गिल साहब और प्रेस्बिटेरियन फैमिली के बाकी लीडर्स जो यहाँ पे हैं, और एक्चुअली पूरी दुनिया में जो मसीही कम्युनिटी है। मैं चंद एक बातें शेयर करूंगा कि क्यों मैं पोप फ्रांसिस को अपनी शख्सियत, अपनी ज़ात के लिए भी, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए अराउंड द वर्ल्ड एक अजीम हीरो मानता। आज हम एक ऐसी अजीम रूहानी शख्सियत को खराज तहसीन पेश करते हैं जिसने मसीही क़यादत को नई रूह, नई ज़ुबान और नई जुर्रत अता की। पोप फ्रांसिस की ज़िंदगी और तालीमात एक मुसलसल याद दहानी है कि खुदा के खादम सिर्फ़ अल्फाज के नहीं बल्कि अमाल के गवाह होते हैं। उन्होंने कलीसिया को अंदरूनी असलाह, बाहर की दुनिया से मुकालमा और महरूमियों के साथ हमदर्दी के उसूलों पर इस्तवार किया। बतौर एक प्रेस्बिटेरियन खादम मैं पोप फ्रांसिस की उस क़यादत को दिल से सराहता हूँ जो सिर्फ़ एक कलीसिया तक महदूद नहीं रही बल्कि पूरी मसीही बरादरी और तमाम इंसानियत के लिए बाइस बरकत साबित हुई। उन्होंने हमें ये सिखाया कि खुदावंद यीशु मसीह का बदन मुख्तलिफ़ अज़ा पर मुश्तमिल है लेकिन रूह एक है, और वो रूह मुहब्बत, खादमियत और सच्चाई से मामूर है। पोप फ्रांसिस की शख्सियत में इनकिसारी, रहमदिली, अदल व इंसाफ, माहौलियाती शऊर, बैनुल मज़ाहब हमआहंगी, असलाह पसंदी और अमन पसंदी जैसे औसाफ नुमायाँ थे। उन्होंने अपने अहद क़यादत में कलीसिया को मोहब्बत और ख़िदमत की बुनियादों पर इस्तवार किया। उन्होंने अपनी तालीमात से दुनिया को सिखाया कि खुदा की रहमत किसी के लिए महदूद नहीं। उनका ये जुमला कि कोई भी खुदा की रहमत से खारिज नहीं हो सकता कलीसियाई तारीख़ में एक संगे मील की हैसियत रखता है। आज हम सब उस लम्हे को याद करते हैं जब ईस्टर के दिन 20 अप्रैल 2025 को पोप फ्रांसिस ने अपनी कमज़ोरी के बावजूद सेंट पीटर्स स्क्वायर में हज़ारों ईमानदारों को बरकत दी। उनकी ये हाज़री उनकी इस्तकामत और मोहब्बत की जीती जागती तस्वीर थी। अगरचे उन्होंने इबादत की क़यादत कार्डिनल एंजेलो को सौंपी, मगर उनकी मौजूदगी और बाद अज़ां पोप मोबाइल में गश्त ने उम्मीद की रोशनी बखेर दी जो क़यामत के पैगाम का अक्स थी। एक ऐसा इख्तिताम जो उनकी ज़िंदगी के मिशन का शाया निशान नतीजा था। पोप फ्रांसिस ने ना सिर्फ कलीसिया बल्कि दुनिया को एक ऐसा विज़न दिया जो रहम, खिदमत, फितरत, मोहब्बत और बैनुल मज़हब मुकालमे पर मबनी था। हम पोप फ्रांसिस को इंसानियत का अजीम अलमदार मानते हैं जिन्होंने इंसानियत को मज़हब, नस्ल या रंग की बुनियाद पर नहीं बल्कि खुदा की सूरत में पैदा होने वाले के तौर पर देखा। उनकी ये आलमी बसीरत हमारे लिए मशले राह है। हम अपने अपने दायरों में उस मोहब्बत, अमन और ख़िदमत को ज़िंदा करें जो उन्होंने हमें सिखाई। बतौर एक चैम्पियन ऑफ ह्यूमैनिटी उन्होंने ना सिर्फ कलीसिया को बदलने की जुर्रत की
बल्कि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया। आज हम उनकी याद में ना सिर्फ गमगीन हैं बल्कि शुक्रगुजार भी हैं कि खुदा ने हमें एक ऐसा रहनुमा दिया जिसने ज़मीन पर खुदा की मोहब्बत का अक्स बनकर जीना सिखाया। उनकी विरासत हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगी और आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन मिसाल बनी रहेगी। हम दुआगो हैं कि खुदा उनकी रूह को अपनी लामहदूद रहमत में सुकून अता फरमाए और कलीसिया को इस बुरी दौर में अपनी रूह की रहनुमाई में नए पोप के इंतखाब की तौफीक दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अभी मैं अपने छुपाने आला आर्च बिशप बैनी मारियो ट्रेविस की तरफ से उन तमाम अफराद का, मोमिनीन का शुक्रिया भी अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ डायसिस में बिशप जी के साथ अफसोस का इजहार किया है और पूरी दुनिया में कैथोलिक कलीसिया जो है गम और दुख, अफसोस और दुख में से गुज़रते हुए हम इसके साथ खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं उनकी खूबसूरत ज़िंदगी के लिए जो ईमान से भरपूर थी, अपनी ज़िंदगी से अमन का, मोहब्बत का पैगाम देते रहें। अपने तमाम फादर साहबान का जिन्होंने मंगल के रोज़ भी हर गिरजाघर में दुआ की अपनी कलीसिया के साथ मिलकर, तो हम तमाम फादर साहबान का शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम सिलसिलेवार का जिन्होंने अपने अपने कॉन्वेंट्स में हर जगह पर पापा आज़म की रूह के लिए दुआ की, हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और आज भी आज की पाक मास में आप लोग शामिल हुए हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम कैटिकिस्ट का आज बड़ी तादाद में हमारे मनाद साहबान भी मौजूद हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं। स्कूल के बच्चों का आज स्टाफ और स्कूल के बच्चे भी आज की पाक मास में शामिल हुए हैं। तमाम टीचर्स का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। अपने तमाम मोमिनीन का मुख्तलिफ पैरिश से, मुख्तलिफ लाहौर के हिस्सों से बड़ी तादाद में आए हैं। बिशप जी ने बताया था कि जैसे ही हम अपने लोगों को बताते हैं दुआ के बारे में, आप फ़ौरन जो है पॉजिटिव जवाब देते हैं और आपकी मौजूदगी, आपका यहाँ पर आना, दुआ में शामिल होना आपकी मोहब्बत को और आपके ईमान को ज़ाहिर करता है कि आप किस कदर ईमान में मजबूत है। पापा आज़म ने दुनिया के तमाम इंसानों के लिए, कायनात में जितने भी लोग हैं, उन्होंने दुआ की, उनके लिए दुआ की और पूरी दुनिया के लिए अमन मांगा, पूरी दुनिया के लिए जो है मोहब्बत और हमदर्दी ज़ाहिर की है उन्होंने। हर इंसान से, कायनात के हर इंसान से वो प्यार करते थे। खूबसूरत उनकी ज़िंदगी हमें भी दावत देते हैं कि हम भी कायनात के हर इंसान से प्यार करें। इसके साथ साथ बड़ी तादाद में मुस्लिम कायदीन भी आए, उन्होंने भी इनकी मोहब्बत, इनकी खिदमत को देखा और महसूस किया। वो बड़ी तादाद में बिशप हाउस में आए और बिशप जी के साथ उन्होंने अफसोस का इजहार किया। हम उन सब मुस्लिम कायदीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे तमाम क्रिश्चियन लीडर जो मुख्तलिफ डोमिनेशन से हैं, आज हमारे दुख में शामिल हैं, हमेशा हमारे साथ होते हैं किसी भी इवेंट पर, किसी भी प्रोग्राम पर। आज भी खुशियों में भी और दुखों में भी हम मिलकर चलते हैं, ये भी मोहब्बत और अमन को ज़ाहिर करता है। तो हम बिशप जी की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। जितने भी बैठे हैं हम सब का भाई एजाज़ गस्टिन आलम जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी टीम की नुमाइंदगी करते हो, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं। भाई पादरी शाद का शुक्रिया अदा करते हैं, पादरी जुवैद विलियम का शुक्रिया अदा करते हैं, पादरी जॉनसन का शुक्रिया अदा करते हैं, पादरी असलम का शुक्रिया अदा करते हैं, सल्वेशन आर्मी का आप सब का जिन्होंने ख्यालात का इज़हार किया, पादरी अमजद नियामत का शुक्रिया अदा करते हैं, पादरी इमानुएल खोकर का शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब जो आए हैं, खुदावंद आप लोगों को बहुत बरकत दे ताकि आप सब अपनी ज़िंदगियों से ज़िंदा यीशु की गवाही देते रहें जो मुर्दों में से जी उठा है। अभी हम ये तमाम अनाथ साहबान ने दुआ जो है आप लोगों में तकसीम की है, पापा आज़म की रूह के लिए दुआ है, कार्ड सबके पास है। अभी हम अपने छुपाने आला के साथ मिलकर दुआ करेंगे और फिर आखिरी बरकत दी जाएगी। पापा आज़म फ्रांसिस की रूह के लिए खुसूसी दुआ सब मिलकर। आसमानी बाप, हम अपने पापा आज़म की रूह को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम उनकी रूह के लिए हमेशा के आराम और अपनी ज़िंदगी के लिए तुझसे दुआ गो हैं। ऐ खुदावंद, उनकी रूह को कबूल कर और उनकी कलीसिया और दुनिया के लिए रसालती और पासबानी खिदमत के सिला में उन्हें अपने मुक़द्दसीन के साथ
अपने अवानों में जगह अता फरमा, जिसका तूने अपने ईमानदारों से वादा किया है, जहाँ वो तेरे प्यार और मौजूदगी को हर लम्हा महसूस कर सके। ऐ खुदा, हम तुझ पर कामिल भरोसा रखते हैं और पापा आज़म फ्रांसिस की रूह को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। We often make mistakes, and once again we carry on making a mistake. We should have invited some female, some sister to give their thoughts on Pope Francis, because one of the most important things that Pope Francis did was to empower women, especially within the church. He tried very hard working for women deacons, but the amount of opposition he got, we know it well. But he made sure that in the dicasteries, in the offices at Rome, women began to be more visible in these offices where there were only men. He made sure even in the synod of bishops voting, he made sure that even a woman, a sister could vote even there. Let us pray today that we may come to realize the importance of Pope Francis in relation to empowerment of women, and see that within our church too, that we make sure that they are at places of administrative positions. आए आखिरी बरकत के लिए हम सब खड़े हों। खुदावंद आपके साथ हो। कादर मतलब खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत हो चुकी, हम सलामती और खुशी के साथ जाएं। का शुक्र।